हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओला कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और ये स्टॉक्स हमारा जिस दिन से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है उसके बाद से ही ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। और स्टॉक्स ने यहाँ पर 3 रेड कैंडल बनाई थी और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जब भी स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाई है उसके नीचे स्टॉक्स ने दूसरे दिन क्लोजिंग नहीं दी है। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जब तक स्टॉक्स हाई बना रहा है और हाई के पास क्लोज हो रहा है या ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो आप स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। अभी स्टॉक्स ने यहाँ तक हाई बनाया और स्टॉक्स ने आज के दिन जहां से ओपनिंग की वहीं से गिरावट दिखाई और रेड कैंडल बना के फिर से लो की तरफ क्लोजिंग दी है। पर अब आपको यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि स्टॉक्स का जो लो बना है कल के लो को नहीं तोड़ा है। और स्टॉक्स में आज के दिन सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, कल भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, तो स्टॉक्स में अपर सर्किट लग रहे थे। अब स्टॉक्स में आपको ये बात का ध्यान रखना है कि स्टॉक्स ने अगर अपर सर्किट लगाया है तो लोअर सर्किट कभी भी लग सकते हैं। साथ ही स्टॉक्स में छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के आप बने रह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स ने कल का जो लो था 132 रुपए 65 पैसे का था। स्टॉक्स ने लोअर सर्किट भी लगाया था, फिर से स्टॉक्स ऊपर जाते हुए क्लोज हुआ है। तो अब आप छोटा सा स्टॉप लॉस कौन सा रखेंगे? 135 रुपए का, जो कि आज का लो है। अगर स्टॉक इस लो को तोड़ता है और इसके नीचे क्लोज होता है तो स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है। फिर स्टॉक्स का सपोर्ट वाला लेवल आपको इस कैंडल का लो 132 रुपए का, फिर इस कैंडल का हाई 129 रुपए का, और फिर स्टॉक्स में आपको रेड कैंडल देखना है। जब तक स्टॉक्स फिर रेड कैंडल बनाएगा आपको वेट करना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा होता है कि जब हाई बनाता है और एक के बाद एक रेड कैंडल बनाता है तो हमें स्टॉक्स में वेट ही करना चाहिए। अभी अगर आप यहाँ पर एक चीज और नोटिस करेंगे तो वो यहाँ पर ये है कि एक दिन स्टॉक्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा दिखाई देता है, एक दिन कम होता है, फिर ज्यादा दिखाई देता है, फिर कम होता है, फिर ज्यादा दिखाई देता है, फिर कम होता है, फिर ज्यादा दिखाई देता है, फिर कम होता है। तो अब इस पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो एक तो वॉल्यूम भी कम होते हुए दिखाई दे रहा है और दूसरा स्टॉक्स में कल के दिन वॉल्यूम ज्यादा दिखाई दे सकता है। तो उस केस में स्टॉक्स अगर इस कैंडल के लो को तोड़ेगा तो गिरावट दिखाई देगी, फिर स्टॉक्स में रेड कैंडल जब तक बनेगी हमें इंतजार करना है। साथ ही आप देखिएगा कि 15 मिनट का चार्ट पैटर्न इस स्टॉक्स में क्या आपको इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये हमारा इंडिकेशन है स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न में। आप अगर देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा यहाँ पे आज के दिन यहाँ से ओपन हुआ, उसके बाद दो बड़ी रेड कैंडल बनाए और स्टॉक्स ने जो बड़ी दो रेड कैंडल बनाए उस कैंडल के लो को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस कैंडल का लो था 135 रुपए 25 पैसे का और इस कैंडल के लो को देखेंगे 135 रुपए 35 पैसे का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 135 का, और अगर स्टॉक्स हमारा इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। साथ ही ऊपर देखिएगा कि जब स्टोक्स ने यहाँ सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ गया तो इस कैंडल के हाई तक ही जा पाया, फिर से रिटर्न नीचे आया। क्यों? क्योंकि स्टोक्स ने यहाँ पर एक पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाई थी जिसकी वजह से स्टोक्स ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और स्टोक्स आ चुका है इसके नीचे। तो ये दोनों ही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टोक्स बार बार इसके पास आने की कोशिश की पर स्टोक्स हमारा इसके नीचे ही रहा। यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो एग्जैक्ट 140 रुपए 50 पैसे का है और इस कैंडल का हाई एग्जैक्ट 140 रुपए 45 पैसे का है। फिर स्टॉक जब इसके पास आया इन्वर्टेड हैमर बनाए, फिर स्टॉक जब ऊपर जाने की कोशिश की फिर इन्वर्टेड हैमर बनाए। अब स्टॉक्स में कल की ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉक्स अगर इसी रेंज के अंदर ओपन होता है और हाई को ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा और लो को ब्रेकआउट करेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करे, क्योंकि स्टॉक्स में इस स्टॉक्स में आपका एक गलत डिसीजन इस स्टॉक्स में आपको फंसा के रख सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो स्टॉक्स यहाँ पर ये जो रेंज बनी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप छोटी सी रेंज भी बना सकते हैं इस कैंडल के लो को 136 रुपए 80 पैसे के आसपास की, ये रेंज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्टॉक्स इस रेंज के ऊपर या नीचे निकलता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको यहाँ पर ट्रेंड उसी तरफ लेकर के जाएगा।
स्टॉक्स हाई को ब्रेकआउट करता है और इसके ऊपर ग्रीन कैंडल वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर ये ऊपर के सारे टारगेट हिट होते हुए दिखाई देंगे और अगर लो को ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक्स नीचे की तरफ आपको इंडिकेशन देगा। फिलहाल आपको यहाँ पर पुराने हाई लो को मार्क करके चलना है, जैसे कि इस कैंडल का लो देखिएगा 128 का है, इस कैंडल का हाई देखिएगा 128 का है और इस कैंडल के हाई को देखिएगा 129 रुपए का। तो 128 129 का इसलिए इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, तो आपको यहाँ पर इन लेवल्स को मार्क करके चलना है और साथ ही हमारा वीडियो जो मैंने आपको समझाया है ये आपको ध्यान में लेकर के चलना है कि अगर इस तरह की एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बनता है तो हमें इंतजार करना है, और अगर स्टॉक्स में एक के बाद एक रेड कैंडल बनता है, जैसे यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स आया, तो हमें यहाँ पर इंतजार करना है, क्योंकि ग्रीन कैंडल में आप स्टॉक्स में बाय पोजीशन बना सकते हैं और जब तक बने रहेंगे जब तक स्टॉक्स हाई बनाएगा ग्रीन कैंडल बनाएगा। रेड कैंडल में एंट्री नहीं लेना है, खास करके इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।